यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी और उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों के द्वारा पुष्ट करके क्या कहते हैं कि एक वाक्यता करते हुए यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और ना करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वो पापी लोग तो पाप का भी क्या करते हैं, वो पाप का भक्षण करते हैं। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में ये खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है और संसार की सेवा में लगा देने पर ही वो कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद खुद अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है और ये योग समता ही विशेषज्ञ है, यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने अमृत कहा है। संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से भगवान ने क्या कहा है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण जो कर्म है वो विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इसमें जो बात आई है क्या मतलब है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले जो मनुष्य हैं संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं। सकाम भाव से किए गए जो पुण्य कर्म हैं वो भी फल जनक होने से बंधन कारक हो जाते हैं और यज्ञ शेष मतलब समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, सो कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है और वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और खुद सत्य स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं और इसीलिए खुद में कामना है ही नहीं। सिर्फ भूल से शरीर आदि असत्य पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत्य पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत्य पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे और ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो जाती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थों को कभी भी अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता या फिर कामना नहीं रहती वो मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव जो है अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति और अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव है ना, इसके अंतर्गत आ जाता है। और मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा पापी होता है।
पकाने से ही ना होकर खाना पीना चलना बैठना आदि समस्त संसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए या फिर काम करे अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में वो अपने लिए ही पकाता है। और इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वो दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना ना मानकर इसको जरूरत के अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना, इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता, आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल खुद भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। सो मनुष्य के लिए उचित है कि वो अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने और अपने लिए कुछ भी ना चाहे। कर्मफल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि कर्म योगी को कर्म फल का आश्रय ना लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वो भोग में योग में स्थित हो जाता है। भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वो इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों और नरकों का दुख भोगने पर भी वो खत्म नहीं होता, हालांकि संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप का पुण्य का बीज बोया जाता है वो अनेक जन्मों का फल देता है। सो मनुष्य को तुरंत ये निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना खुद रुक जाता है। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वो सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। इसलिए वो अपना और अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी क्या नहीं रहेगा, बद नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा और इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। और वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है, और अगर कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, सो इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा।
संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसीलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, सिर्फ राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं।